नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद फैसला ले लिया गया कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10th का रिजल्ट बनेगा, लेकिन जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको लेकर अटकलें अभी भी बनी हुई है। स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने 12th बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने यह कहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं किस तरह आयोजित की जाएंगी। इस पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा जून के प्रथम सप्ताह में। उन्होंने यह भी कहा है कि इस परीक्षा में परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य को और सुरक्षा को सबसे ज़्यादा वरीयत दी जाएगी। पहली प्राथमिकता विद्यार्थियों का स्वास्थ्य होगा, उनकी सुरक्षा होगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं की परीक्षा की आवश्यक तैयारियां पहले ही कर ली गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये भी जानकारी मिली है कि परीक्षा प्रणाली जो है उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले डिसाइड हुआ था उसी प्रणाली के तहत 12वीं की परीक्षाएं आगे होंगी। तो जून के प्रथम सप्ताह में ये फैसला लिया जा सकता है। आप सभी को ये पता है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सीबीएसई 12th बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी चर्चा होनी थी, और इसमें मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और वहां पर तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है और कोरोना की स्थिति को देखते हुए ही 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन पर कुछ सहमति बन पाएगी। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं पर भी अभी कोई भी स्थिति साफ नहीं है। जून के प्रथम सप्ताह में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने रक्षा मंत्री से सीबीएसई की परीक्षा के संबंध में अनुरोध किया है और उन्होंने राज्य की ज़मीनी हकीकत को देखते हुए परीक्षा के संबंध में उचित निर्णय लेने की बात कही है। अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं और उस स्थिति में अगर हालात सामान्य होते हैं, परीक्षा करवाने की स्थिति बनती है, तो ही आगे कुछ फैसला लिया जाएगा। इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा है कि 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षकों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने और विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन के लिए त्वरित आवश्यक रणनीति तैयार करने के संबंध में अनुरोध किया जाए। इस बैठक में कई राज्यों की यह मांग रही है कि पहले वैक्सीनेशन हो और उसके बाद परीक्षा हो, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद एक तरह से खतरा कम हो जाता है। वैक्सीनेशन होने के बाद ये स्थिति रहती है कि संक्रमण इतना ज़्यादा आक्रामक नहीं होगा। तो इसलिए कई राज्यों की यह मांग भी उठी कि पहले टीकाकरण हो और उसके बाद परीक्षाएं हो। देखना होगा कि आगे इस पर क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल 12वीं बोर्ड की एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। जून के पहले सप्ताह के बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा।